करने वाली हैं, जगत के लिए कल्याणकारी हैं। वह माँ श्री गंगा जी, जिनकी कथा हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। माँ की प्रेरणा है कि मेरी कथा को जगत के प्राणियों के लिए अवश्य करना है। शायद ये भावना परमात्मा ने स्वयं दी, इसीलिए हम गंगा जी की कथा को कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप श्रोता बनकर के श्रवण कर रहे हैं, और वक्ता के माध्यम से, वक्ता कौन है? भगवान स्वयं ही है। हम तो केवल एक माध्यम है, शरीर रूपी माध्यम से इस कथा को आपको श्रवण करा रहे हैं। और ऐसी गंगा जी की कथा वास्तव में अति दुर्लभ है। भगवान श्री नारायण की इच्छा से, श्री गंगा मैया की ऐसी अनुकंपा से यह कथा आप प्रतिवर्ष श्रवण करते हैं। और श्री गंगा जी की कथा, जो कि मानव कल्याण के लिए पूर्ण रूप से सहायक है, जो तत्व हमें दिखाई देता है, जिस तत्व को, ब्रह्म तत्व को, जल तत्व को, उस तत्व का हम जब पान करते हैं और उस तत्व की महिमा अगर हमें पता चले, तो मानो अमृत तो है, परंतु अमृत का वास्तविक स्वरूप क्या है? वह साक्षात परमात्मा ही है। और कथा के माध्यम से श्री गंगा जी का रूप का, गुण का, महत्व का हमें पता चलता है। और जब हमें किसी देव के विषय में, उनकी महिमा के विषय में पता चलता है, तो हमारी भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। और ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति को तो समय समय पर इसे प्रगाढ़ करना पड़ता है। भक्ति भी सुप्त हो जाती है, भक्ति भी सो जाती है, और भक्ति अधिक होने पर भी अभिमान हो जाता है। इसलिए भगवान का चिंतन, भजन, संकीर्तन, सत्संग, यह अहंडी चलता रहना चाहिए। हम श्री गंगा जी की कथा के माध्यम से जगत में एक ही बात पहुंचाना चाहते हैं। यह जो सभी नदियां हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नसें हैं, नाड़ियां हैं, और यह सुषुम्ना आदि नाड़ियां, सभी जो नाड़ियां हमारे शरीर को जो सहायक हैं, उसी प्रकार से यह सभी नदियां इस भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाने में सहायक है। इसलिए गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, यह सभी पवित्र नदियां जो अत्यधिक पवित्र है। गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, गुरु, ये जो गकार युक्त हैं, ये सभी कल्याण करने वाले। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात यह सभी गकार युक्त मानव कल्याण के लिए पूर्ण रूप से सहायक है। गंगा जी हमें दिख रही है, हमारा अहोभाग्य है। न जाने कितने हमारे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने कभी गंगा जी का दर्शन भी नहीं किया, गंगा जल का पान भी ना किया हो। शायद ऐसे ऐसे जो स्थान है, गांव हैं, दुर्लभ स्थान है, क्षेत्र हैं। और हमें तो अहोभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें गंगा जी का जल स्नान करने को प्राप्त हो जाता है। गंगा जल का जो अमृत है हमें ग्रहण करने को प्राप्त हो जाता है। और यह अमृत और ज्यादा महाअमृत कब हो जाता है कि जब यहाँ पर तीर्थों में जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जब तीर्थों में स्नान होते हैं, माघ का स्नान, कार्तिक का स्नान, सोमवती अमावस्या, गंगा दशहरा, श्री गंगा सप्तमी, इस प्रकार से अक्षय तृतीया आदि अनेक पर्वों में हमें यह जो जल है अमृत के रूप में प्राप्त होता है। और हम उस जल को महत्व ना दे, ना समझे, तो हमारा जो जीवन है यह व्यर्थ होगा। इसलिए परमात्मा ने हमें हरिद्वार में रहने का स्थान दिया। जितने गौमुख से और गंगा सागर तक जो गंगा जी के तट पर रहते हैं, उनका अहोभाग्य है, उन्हें गंगा जी का दर्शन होता है। और गंगा जी का दर्शन करने पर पुण्य लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, और उसको हम ना समझे तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन होगा। इसलिए गंगा कथा मन में जो गंगा जी के प्रति भाव है उन्हें प्रकट करती है। और भगवान तो केवल और केवल प्रेम से ही प्रकट होते हैं, और वह सब जगह हैं, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, हर जगह उन्हीं की सत्ता है। उन्हीं के कारण मैं बोल रहा हूं, उन्हीं के द्वारा सब कार्य कर रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना
प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। जब उनके प्रति आपके मन में भाव हो, प्रेम हो, तभी तो भगवान प्रकट होंगे। जब तक हम भगवान के मंदिर, भगवान को दर्शन के लिए, उनके लिए अभिलाषा लेकर के ना जाएं, हमारे मन में उत्कंठा ना हो, अभिलाषा ना हो, और भगवान से साक्षात्कार करने की हमारे अंदर भावना ना हो, भगवान का दर्शन कैसे होगा? हमें भगवान के समीप जाना ही होगा। व्यक्ति कहता है कि बैठा नहीं जाता, करा नहीं जाता, इतने घंटे कौन बैठेगा, इतने घंटे कौन करेगा, इतना समय नहीं है। अन्य कार्यों में तो समय निकाला जाता है। तो क्या हम भगवान के लिए, जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर स्वरूप दिया, रूप दिया, गुण दिया, धन दिया, संपत्ति दी, परिवार दिया, क्या उनका धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य नहीं है? उस कर्तव्य का निर्वहन हमें करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। और भगवान हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। व्यक्ति नकारात्मक होकर के एक ही भावना को लेकर के बैठ जाए कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, जितना हमने किया हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो जब व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है तो उसके जीवन में नकारात्मकता ही प्रवेश कर जाती है। जब वह सकारात्मक रहता है तो कैसी भी परिस्थिति हो, प्रसन्न चित्त जो आत्मा होती है, प्रसन्न चित्त जो मनुष्य होता है, भगवान उसके लिए पूर्ण रूप से सहायक होते हैं, उसके कार्य स्वयं चलाते हैं। प्रसन्न आत्मा, भगवान ने तो पूर्ण रूप से वचन दे रखा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जन परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारी तो आजीविका भगवान ही चला रहे हैं। श्री गंगा जी चला रही है, नारायण चला रहे हैं, शिव चला रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा हमारा घर का भरण पोषण हो रहा है, पालन हो रहा है। यह बात पूरे दावे के साथ कहते हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि ईश्वर के प्रति भावनाओं को प्रगाढ़ कीजिए। एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इष्ट आराध्य, उनके प्रति ऐसे भाव हो, प्रबलता हो कि भगवान पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। और व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तो भगवान भी कहते हैं तुम ही करो, अब मैं करके क्या करूं? क्योंकि तेरे अंदर जो भावना आ चुकी है कि तू स्वयं कर रहा है, तो स्वयं ही करके देख ले। व्यक्ति स्वयं जरा सा भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे गरुड़ जी को अभिमान हो गया और कहा कि भगवान नारायण मेरे बिना एक कदम भी नहीं चलते हैं, और उस दिन गरुड़ जी अभिमान में जब आ गए तो भगवान नारायण ने कहा कि गरुड़ का अभिमान तोड़ना पहले आवश्यक है। भगवान ने अपनी सबसे कनिष्ठ उंगली को जैसे ही गरुड़ के ऊपर रखा, कहा कि उड़ो, तो गरुड़ फड़फड़ाने लगे और वह जरा सा भी उड़ नहीं पाए। उनका अभिमान भगवान ने तोड़ दिया। इसलिए किस बात का अभिमान करना? व्यक्ति को जरा पद मिलता है अभिमान आ जाता है, ज्ञान मिलता है तो अभिमान आ जाता है, धन संपदा मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है। किस बात का अभिमान करना? जो कुछ भी प्राप्त हुआ है भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, और जो कुछ है वह सब ईश्वर के द्वारा ही हमें मिला है। इस भावना से जो भी हमें वस्तु प्राप्त हो रही है उनको हम उस प्रकार से ग्रहण करें जैसे भगवान का प्रसाद। और यह भावना रखेंगे कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना संघर्ष किया, यह कहने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भि मात्वे संगोस्तु कर्मणि। क्योंकि मनुष्य केवल और केवल कर्म करने का अधिकार रखता है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। परीक्षा व्यक्ति दे सकता है, लेकिन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए मनुष्य को केवल और केवल कर्म करने का अधिकार प्राप्त है, और जब कर्म को करे तो उस कर्म को करने के लिए पूर्ण चेष्टा से, पूर्ण तन्मय होकर के, मनोभाव से उस कार्य को करे। कदापि मन में भावना लाए कि मैंने तो इतना कुछ कर लिया, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैंने तो इतने पेपर दे लिए, परीक्षा कर ली, मुझे कोई सफलता नहीं हुई। यह अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य के पास अधिकार है केवल और केवल कर्म करने का। मनुष्य एक बार हारेगा, दूसरी बार हारेगा, तीसरी बार हारेगा, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वह विजय को प्राप्त करेगा। क्योंकि भगवान केवल और केवल व्यक्ति के धैर्य को देखते हैं, उसके आत्मबल को देखते हैं, मनोबल को देखते हैं। जिनका आत्मबल ऊंचा होता है, मनोबल ऊंचा होता है, उन्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि आत्मबल मजबूत करे,
मनोबल मजबूत करे। मनोबल यदि आदमी का पक्का है तो चांद पे भी चले जाते हैं। चंद्रयान उदाहरण है, क्योंकि जो वर्तमान की परिस्थिति है उसके अनुसार भी उदाहरण मनुष्य के लिए बहुत सटीक बैठते हैं। मन स्थिति जो व्यक्ति की है उस स्थिति में तभी सुधार आता है कि जब व्यक्ति सत्संग करता है। अभी WWE में जो रेसलर थे वह स्वामी प्रेमानंद जी के यहाँ गए। जाते क्यों जाते? इतना बल है उनके पास, क्या आवश्यकता है उन्हें जाने की। लेकिन जो बड़ा बल है वह गुरु के पास, गुरु बल बहुत बड़ा होता है। उनके आगे तो सभी नतमस्तक हो जाते हैं। हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करके कोई कार्य करें। समय समय पर गुरुओं के चरणों को आश्रय लेना चाहिए। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, माता सबसे पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु, आचार्य तीसरे गुरु, और बहुत से गुरु हैं संसार में। अगर कोई भी आपको यंत्र वाद्य यंत्र आदि सीखना है, कोई भी शिक्षा आपने लेनी है तो गुरु तो मनाना पड़ेगा। चाहे गुरु आयु में छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इससे कोई आशय नहीं है। हमें केवल और केवल कर्म करने का अधिकार हमारे हाथ में है। हम मेहनत कर सकते हैं और मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझिए। यह अधिकार मनुष्य के हाथ में, यही करे। परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि है, बड़ी सुंदर है। और हमारी जब दृष्टि अच्छी होती है, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी होगी हमें सृष्टि भी वैसी दिखाई देगी। और हमारी दृष्टि खराब हो जाएगी तो हम प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे। हमारे अंदर खुद विश्वास नहीं होगा तो हम दूसरों को अविश्वास की दृष्टि से देखेंगे, संदेह की दृष्टि से देखेंगे। व्यक्ति स्वयं को नहीं सुधारता। स्वयं के नेत्र मैले होते हैं और दोष आईने को देता है। अपने अंदर सुधार नहीं करता कि कमियां मेरे अंदर है, उन कमियों को मुझे खुद ही सही करना है। यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। समय समय पर अपने अंदर सुधार लाए। जीवन में यदि श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो अपने को जितना सकारात्मक करेंगे, जिस प्रकार सूर्य भगवान चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उनका नित्य नियम है जो हमारे पंचांगों में निर्धारित हो जाता है कि सूर्योदय इतने बजे होगा तो ठीक उतने बजे ही सूर्य उदित हो जाते हैं। और मुंबई का अलग है, हरिद्वार का अलग है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो है सूर्योदय का समय। जरा सा भी इधर उधर नहीं होता समय, सेकंड में भी इधर उधर नहीं होता। तो इससे बढ़कर बात क्या होगी। सूर्य नारायण, चंद्र नारायण सब अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हैं। पेड़ पर हम पत्थर मारते हैं लेकिन पेड़ जो है फल देना नहीं छोड़ता। गंगा जी में न जाने कितने लोग कूड़ा करकट गंदगी डालते हैं, लेकिन गंगाजल अपना प्रभाव पूर्ण रूप से रखता है। कोई पूजा पाठ होगी तो कहते हैं गंगाजल है, और गंगाजल की प्रतीक्षा करते हैं आसपास से कहीं से मिल जाए, क्योंकि बिना गंगाजल के कोई पूजा नहीं हो पाती। और यदि गंगा